वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज यूनिट्स एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस की। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बढ़िया म्हण से। इन मराठी इट इज कॉल्ड एज म्हण, माणूस हा चुकीचा पुतळा है। ठीक है ना। तो नो मेजरमेंट इन द यूनिवर्स इज आइडियल मेजरमेंट और परफेक्ट मेजरमेंट। तो हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होती है। दैट गलती इज कॉल्ड एज एरर। उसको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से एरर के। तो एरर क्या होता है बेटा? एरर इज वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल उसकी वैल्यू क्या थी और आपने मेजर क्या किया, दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। दैट इज नथिंग बट एरर, वेरी सिंपल। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी और मेजर्ड वैल्यू आपने क्या की, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। मान लो आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उस न्यूमेरिकल का एक्चुअल आंसर कितना है? 6 न्यूटन। कितना है? 6 न्यूटन। और आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आया 5 न्यूटन। तो 6 न्यूटन क्या हो गई? ट्रू वैल्यू। और 5 न्यूटन क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? एरर। तो कितना एरर आया इसमें? 1 न्यूटन का एरर आया। कितना एरर आया? 1 न्यूटन का एरर आया। अब प्रॉब्लम क्या होता है? नो मेजरमेंट इज अ परफेक्ट मेजरमेंट। परफेक्ट मेजरमेंट कभी भी नहीं होता। तो ट्रू वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये चीज़ आपको 10-15 मिनट के बाद समझ आएगी, जब हम एरर को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड। ओके, तो पहले हम एरर को क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर बेस्ड ऑन सोर्स। तो ये थियोरेटिकल पार्ट होता है, कई बुक में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। नीट के लिए ज़रूरी नहीं ऐसे बोला जाता है, लेकिन ये अगर आपको पता होगा तो थोड़ा सा आपको रियलाइजेशन हो जाएगा और फील आएगा कि भाई क्या हो रहा है, एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं हम एरर। ओके, तो एरर कहाँ से आ रही है, तो ये समझ में आ गया। एरर की डेफिनेशन क्या हो गई? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब उसकी सही वैल्यू क्या है, और आपने जो मेजर की है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीकों का हो सकता है एरर। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या थी और आपने मेजर क्या की, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू अगर मैच हो गए तो एरर 0 है। ठीक है, एरर 0 है। ठीक है, तो बेसिकली एरर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। तो सोर्स क्या है, कहां से एरर प्रोड्यूस हो रहा है? तो बेसिकली हम बेस्ड ऑन सोर्स 3 कैटेगरी में एरर को डिवाइड करते हैं। तो पहली कैटेगरी आती है बेटा, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर? सिस्टमैटिक एरर या कंट्रोलेबल एरर। कंट्रोलेबल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलेबल एरर। तो सिस्टमैटिक एरर या कंट्रोलेबल एरर। और दूसरा जो एरर होता है बेस्ड ऑन सोर्स, दैट इज रैंडम एरर। और तीसरा जो टाइप है दैट इज ग्रॉस एरर। तो बेस्ड ऑन सोर्स कहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं? 3 टाइप के एरर है, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। अब सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर का सोर्स क्या है? जिसका कॉज नोन होता है, जो कैसे प्रोड्यूस हुआ हमें पता होता है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब ये कैन बी मिनिमाइज, इसको हम कम कर सकते हैं। जिसका कॉज नोन हो, किस वजह से ये एरर आया है ये पता हो, तो ऐसे एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो एरर कहाँ से आया ये अगर आपको पता होगा तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर 3 तरीकों से प्रोड्यूस हो सकता है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा तराजू इज वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट से अगर एरर आया है तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हमें कॉज पता है ना कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा है, तो इस वजह से ये सिस्टमैटिक एरर हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से अगर एरर आया तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर। और अगर ऑब्जर्वर में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से ऑब्जर्वेशन के प्रॉब्लम से एरर आया तो उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये तीनों टाइम में आपको इसका ओरिजिन पता है, इसलिए ये कौन से कैटेगरी में आ गए? सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। और जिसका कॉज पता होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका कॉज रिमूव करके। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आएगा? इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में गड़बड़ है,
इंस्ट्रूमेंट सही से नहीं बना है तो जो एरर आएगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। या फिर इंस्ट्रूमेंट तो सही है लेकिन आपको उसका यूज करने नहीं आता, उस इंस्ट्रूमेंट को आपको ऑपरेट करने नहीं आता, तो इस वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसको क्या कर सकते हो आप, रिड्यूस, कैसे रिड्यूस कर सकते हो, बाय मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। तो सही वाला एक्यूरेट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करो या उसको अच्छे तरीके से आप यूज करो तो ये एरर आप रिमूव कर सकते हो। सिंपल, बहुत आसान सी चीजें, अच्छे से लिख लो इसको और आराम से समझो। इन्वायरमेंटल एरर ये कहाँ से आता है, ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज होने की वजह से ये एरर आता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो जाना, प्रेशर चेंज हो जाना, ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द वाटर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। उसके वजह से या डस्ट के वजह से, धूल वगैरह उसके वजह से, या फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इनके वजह से अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीजें कुछ गड़बड़ा गई तो उस एरर को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एरर। और तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus यानी डिवाइस, उपकरण, इन प्रॉपर अगर उसको आराम आपने सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया तो उस वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। या फिर केयरलेसनेस, ओके, आप केयरलेस तरीके से, ओके, इन मराठी इट इज कॉल्ड एज निष्काळजी, ओके, तो केयरलेस है आप, टेक रीडिंग लेते वक्त आप केयरलेस है, रीडिंग ले रहे हो कुछ और ही सोच रहे हो, तो इस वजह से कुछ एरर आएगा तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। तो यहाँ पर पहला एरर हमारा खत्म हुआ, कौन सा एरर है, सिस्टमैटिक एरर। ये जो क्लासिफिकेशन ये कैसा है बेटा, बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से एरर आ रहा है उस पे बेस्ड। पहला टाइप कौन सा है, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। क्यों कंट्रोलेबल, बिकॉज इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कॉज अगर आप कम करोगे तो एरर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नंबर 1 टाइप सिस्टमैटिक एरर। इसके 3 सब टाइप है, इंस्ट्रूमेंट में बिगाड़ है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वर में प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये एरर सिस्टमैटिक एरर के 3 टाइप है। अब इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब सबसे अनप्रेडिक्टेबल वाला जो एरर है जिसको हम ना ही कंट्रोल कर सकते हैं ना ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हर बार अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो नई तरीके का एरर ये प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। बिकॉज रैंडम मतलब जो हम जिसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम कुछ भी बोल नहीं सकते पहले से कि भाई ये ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ बोल नहीं सकते, तो रैंडमली जो एरर प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं रैंडम एरर। ड्यू टू अननोन रीजन, इसका कॉज भी पता नहीं होता। अब कॉज ही पता नहीं होगा तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं क्या, नहीं, कांट बी इलिमिनेटेड कंप्लीटली, तो इसको हम कंप्लीटली रिमूव कर ही नहीं सकते बिकॉज हमें पता ही नहीं है ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो रैंडमली जो एरर अंदर प्रोड्यूस होता है जिसका कॉज पता नहीं होता उसको बोलते हैं रैंडम एरर। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग एंड फाइंडिंग मीन। तो इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, अब बार बार एक ही चीज को मेजर करते जाओ और मेजर करने के बाद सबका एवरेज ले लो, तो दैट विल बी द मोर करेक्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रैंडम एरर। अब ये इरेगुलर एंड वेरिएबल, अब ये जो एरर होता है इरेगुलर होता है, हर बार कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, हर बार अलग तरीके का होगा, इरेगुलर होगा, वेरिएबल होगा, मैग्नीट्यूड एंड साइन, मतलब पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रहता। इफ ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, अगर आप ऑब्जर्वेशन को n टाइम्स बढ़ा दोगे, अभी इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा ऑब्जर्वेशन लो, आप ज्यादा बार आप रीडिंग को मेजर करो, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय n टाइम देन रैंडम एरर इज रिड्यूस बाय 1 बाय n टाइम्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ये चीजें लिख ली है तो लिख लो, नहीं तो अभी लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो ठीक है। देखो अब पहला टाइप तो हमारा खत्म होगा, दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, जिसका कॉज हमें पता नहीं होता, इस वजह से हम इसको ना तो रिमूव कर सकते हैं, ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। कौन सा एरर, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, देखो रैंडम एरर रिमूव करने का एक ही तरीका है, आपको ज्यादा रीडिंग लेने होंगे और सबका एवरेज निकालना होगा। तो मान लो इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको रैंडम एरर का, कि मान लो आपने क्या किया, 100 ऑब्जर्वेशन किए, कितने 100 ऑब्जर्वेशन, उसमें एरर कितना आया x। अब आप क्या करो, ऑब्जर्वेशन और बढ़ा दो, 400 ऑब्जर्वेशन करो, तो इसमें एरर कितना होगा, x/4। तो आपने n टाइम्स बढ़ा दिया ना, 4 टाइम्स ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया, तो एरर 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो मान लो आपने क्या किया, 800 टाइम्स आपने ऑब्जर्वेशन की, 100 में कितना है x, तो 800 बार ऑब्जर्वेशन करके उसका एवरेज अगर निकालोगे तो एरर कितना हो जाएगा, x/8। तो रैंडम एरर को रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपको लेने हैं और सबका एवरेज निकाल देना है। तो ये आ गया रैंडम एरर। अब रैंडम एरर का ओरिजिन पता होता है क्या, सोर्स पता होता है क्या, नहीं, तो इसको हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। अब तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। ये क्या होता है, ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, ओके,
मतलब केयरलेस तरीकों से आप रीडिंग ले रहे हो, कुछ भी एक देख रहे हो, एक लिख रहे हो एक, या फिर आप उतना सीरियस नहीं हो एक्सपेरिमेंट के टाइम, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। मिस्टेक इन टेकिंग द रीडिंग, रीडिंग लेते वक्त आपने कुछ गलती कर दी, या कैलकुलेशन के टाइम आपने कुछ गलती कर दी, तो इस वजह से जो एरर आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। जैसे कि टेकिंग रीडिंग विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते टाइम उसको पहले इनिशियली सेट करना होता है, नहीं तो उसमें क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। तो ऐसे एरर को क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। या फिर केयरलेस टेकिंग रीडिंग और रिकॉर्डिंग इट, रीडिंग लेना मतलब उसका ऑब्जर्वेशन को देखना, उसको ऑब्जर्व करके उसको नोट करना। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम भी मिस्टेक हो सकता है, या रिकॉर्ड के टाइम भी मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि रीडिंग आई 109 और आप लिख रहे हो 190, तो केयरलेस होगा ना भाई, 109 आया था आप 190 लिख रहे हो, तो एरर होगा ना ये। तो ऐसे एरर को भी क्या किस में आ जाएगा, ग्रॉस एरर। दिस कैन बी मिनिमम। अब इसको मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्जर्वर ऐसा देखना होगा कि जो ऑब्जर्वर कैसा है, सिंसियर है और अलर्ट है, सिंसियर है और अलर्ट है। तो सिंसियर और अलर्ट ऑब्जर्वर अगर आप यूज करोगे तो ये एरर आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। पॉज करके आप नोट कर लो। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स तो हमने देख लिया, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एरर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये प्रॉब्लमैटिक पोर्शन है। हेडिंग लिखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। आसान सिंपल चीज़ें आप समझते जाना, फिर इस पे बेस्ड एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, बहुत ही लेंदी है वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर लेक्चर के आखिरी में नीट ओरिएंटेड कुछ ज़बरदस्त एमसीक्यू या न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई एरर क्या होता है, एरर इज़ ट्रू वैल्यू इसको एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या कई बार इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोला जाता है। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये होता है कि पहले हमने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ 100% एरर होने वाला है। ओके, तो हाउ टू डिटरमाइन ट्रू वैल्यू, तो हम रैंडम एरर के टाइम हमने बताया, या मैंने आपको बताया कि रैंडम एरर में मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि आप लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लो, बहुत सारे रीडिंग्स लो और उसकी एवरेज वैल्यू पता करो, तो दैट विल गिव यू द ट्रू वैल्यू। तो लेट हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम रीडिंग क्या ले रहे हैं, लेट A1, A2, A3, AN बी द रीडिंग्स, ये रीडिंग है। ओके, कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं हम, सपोज मान लो मास मेजर कर रहे हो या लेंथ मेजर कर रहे हो, तो ये कुछ रीडिंग लिए हमने, कितने रीडिंग लिए, n रीडिंग लिए। A1 पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, AN, इतने रीडिंग लिए हमने। तो सबसे पहले हम पता करेंगे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू, या इसको आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू किसको बोलेंगे, तो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका एवरेज पता करना होगा। कैसे पता करते हैं एवरेज, देखो 2 नंबर अगर होंगे तो उसका एवरेज कैसे पता करते हैं, दोनों का एडिशन बाय 2, 3 नंबर होंगे तो तीनों का एडिशन बाय 3, 4 नंबर होंगे चारों का एडिशन बाय 4। तो मीन वैल्यू कैसे पता करेंगे, AM मीन वैल्यू, M फॉर मीन, AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश प्लस AN डिवाइडेड बाय n। तो इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, सबका एवरेज पता करना, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। ये स्टेप 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या पता कर ली, मीन वैल्यू। क्या पता कर ली, मीन वैल्यू। इसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ओके, अब स्टेप नंबर 2 जो आती है, फाइंडिंग एब्सोल्यूट एरर। क्या पता करना, एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने रीडिंग होंगे उतने एरर, जितने रीडिंग होंगे उतने एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। अब पहले रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A1, दूसरे रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A2, तीसरे रीडिंग का डेल्टा A3 डैश, आखिरी रीडिंग का डेल्टा AN। तो अब हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी है, AM, और रीडिंग कौन से है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग डैश, आखिरी रीडिंग। तो मीन वैल्यू को पहले रीडिंग से माइनस करना है, मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग, दैट विल गिव यू द
फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू में से सेकंड रीडिंग माइनस करो, थर्ड एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू में से थर्ड रीडिंग माइनस करो, डैश डैश डैश, मीन वैल्यू में से आखिरी रीडिंग माइनस करो, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर के बारे में एक चीज़ याद रखो, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको जो रीडिंग दिए हुए थे आपने उसको ऑब्जर्व किया, सबका आपने एवरेज पता कर लिया, उस एवरेज को हम क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू। क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू। अब इसके बाद प्रॉब्लम जब हम लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो इसको बोलेंगे मीन वैल्यू। तो अब क्या करना है आपको? हर एक रीडिंग का आपको एरर निकालना है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट एरर, उसको बोलेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड एब्सोल्यूट एरर, लास्ट एब्सोल्यूट एरर। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब इतने सारे एरर तो हम नहीं बता सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सारे एरर का एवरेज कर लेंगे, सारे एरर का एवरेज कर लेंगे, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो स्टेप 3 होती है हमारी, वो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड स्टेप में हम क्या पता करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको क्या करना होता है? डेल्टा ए मीन सब एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लेना है, लेकिन एवरेज लेते टाइम निगेटिव को भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड एवरेज करना है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। अब ये डबल लाइन क्या है? मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब कोई अगर माइनस भी होगा तो आपको उसको क्या लेना है? प्लस लेना है। तो ऑलवेज ऐड करना है, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडिंग। ओके, तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डैश 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 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN, मॉड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। तो सारे एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का एवरेज, उसको बोलते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब फोर्थ एरर जो होगी वो होगी रिलेटिव एरर। क्या बेटा? रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं? रिलेटिव एरर में आपको क्या करना होता है? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट, आपको क्या करना होता है? जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड करना होता है। किससे? मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करना होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करना होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। एंड फाइनली यू विल गेट परसेंटेज एरर। क्या? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट परसेंटेज एरर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना? तो परसेंटेज एरर क्या हो गया? रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM इंटू 100, ये परसेंट में आएगा, ठीक है? सो दिस इज अबाउट परसेंटेज एरर। तो ये 5 स्टेप के बाद किसी भी मेजरमेंट का आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर समझ में आया? तो एक आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपने कुछ रीडिंग लिए, उन सब का एवरेज उसको बोलते हैं मीन वैल्यू, या इसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। अब उस एवरेज को हर एक रीडिंग से माइनस करना है। यू विल गेट सम रीडिंग्स दैट आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लेना है, मैग्नीट्यूड एवरेज, माइनस भी आया तो प्लस लेके उसको एवरेज करना है, दैट विल गिव यू मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करना है, इस वैल्यू से, उसको बोलेंगे रिलेटिव एरर, एंड रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉल्ड एज परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है? तो लेट मी सॉल्व वन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल फॉर यू, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है? तो एक वर्नियर कैलिपर का हम प्रॉब्लम करेंगे। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं बेटा? लेंथ मेजर करते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको सब चीज़ें बताई, सब फॉर्मूले बताए, इस पे बेस्ड एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है बेटा? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर टेकन इन वर्नियर कैलिपर बाय फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर मेजर किया हमने, कितने बार मेजर किया उसको? 2, 4, 6, 8 बार मेजर किया, 8 रीडिंग लिए हमने, ठीक है ना? तो 8 रीडिंग लिए हमने। तो पहली रीडिंग है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने कितने रीडिंग लिए?
8 रीडिंग लिए, हमने लेंथ मेजर की, 8 बार मेजर की, तो रीडिंग कुछ इस तरह से आए 3.29 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, उसके बाद 3.29 सेंटीमीटर, उसके बाद 3.31 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर से 28, 27, 29, 28, 27, 29 और उसके बाद 30। लेट मी वेरीफाई दिस, नहीं तो फिर पूरा प्रॉब्लम गड़बड़ा जाएगा। ओके, पहला क्या है बेटा 29, 28, 29, 31, 29, 28, 29, 31, 28, 27, 29, 30, 28, 27, 29, 30। तो ये 8 रीडिंग आए। आपसे पूछा है 5 चीज़ें। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, आपको पता क्या करना है, नंबर ए मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसका लेंथ हमने मेजर किया, तो 8 बार मेजर किया तो 8 रीडिंग आए जो कि ऊपर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मतलब मीन वैल्यू होती है। तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगी, ए एम इज इक्वल टू कितने रीडिंग है बेटा 8, तो A1 प्लस A2 प्लस डैश प्लस A8 डिवाइडेड बाय 8। सो दैट विल बी इक्वल टू, स्टेप वाइज करेंगे बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, सबके वैल्यूज़ रख देता हूँ मैं। तो 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30 डिवाइडेड बाय 8। ओके, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर वाले अरिथमेटिक मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमने जो रूल यूज़ किए थे लास्ट लेक्चर में, वो रूल यहाँ पर यूज़ करने होंगे, मतलब राउंड ऑफिंग के रूल, ठीक है ना। तो 9 और 7, 9 और 0 9, 10, 16, 16, 20, 24, 25, 25, 30, 34, 34, 38, 40, 42, 42, 51, 51 का 1, 5 आ गया, 5 और 3 8, 8 और 8 16, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 का 3, 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 26.31 डिवाइडेड बाय 8, 26.31 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो इसको अगर 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 ज़ा 1, 8 3 ज़ा 24, कितने बचे 2, 8 दूनी 16, कितने बचे 16, 4 7 बचे ना, 7 बचे, 7 बचे तो कितना होगा, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, 64 71, 71 मतलब 64 और 71 कितने बचे, 7 बचे ना, 7 बचे तो 0 होगा, 8 8 64, तो 3.288 आएगा ये, 3.288, उसके आगे समथिंग आएगा सेंटीमीटर, बट इसको हमें राउंड ऑफ करना है। देखो अब राउंड ऑफ करने के लिए क्या रूल है, देखो न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो चलो ठीक है, अब हमें सब्सट्रैक्शन करना है ना, तो अब ये मीन वैल्यू यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 2, तो 2 प्लेस तक ही रखेंगे बिकॉज सब्सट्रैक्शन ईजी जाएगा हमें। तो ये 8 का क्या कर देंगे हम, 9 कर देंगे, कितना कर देंगे 9। तो मीन वैल्यू क्या आ गई, AM इज इक्वल टू 3.29 सेंटीमीटर, ये आ गई मीन वैल्यू। अब ऐसे क्यों किया सर आपने, अब हमारा डिवीजन का रूल तो क्या बोलता है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर कितने इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इनफाइनाइट, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है ना। तो 4 अगर रखता मैं, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाले में से सब्सट्रैक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल जाता, तो इसलिए मैंने 2 प्लेस तक रखा और मीन वैल्यू क्या निकली 3.29 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरा पहला आंसर। क्या है इसमें, हमने क्या पता किया, मीन वैल्यू। अब दूसरा आंसर क्या पूछा है हमसे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। तो बी वाला क्या पूछा है, एब्सोल्यूट एरर। अब एक चीज़ याद रखो, जितने रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर। तो 8 रीडिंग है ना, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A1 क्या होगा, AM माइनस A1, AM माइनस A2, AM माइनस A3, AM माइनस A4, ओके। तो AM माइनस A1, AM कितना है बेटा 3.29 माइनस
A1 कितना है 3.29, ठीक है। तो आंसर कितना आया 0.00। अब 3.29 माइनस, तो सेकंड रीडिंग है 3.28, तो आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद 3.29, तो ये कितना आएगा 0.00 सेंटीमीटर। उसके बाद फोर्थ रीडिंग क्या है 3.31, तो ये बड़ा हो गया ना, तो आंसर माइनस आएगा, तो ये आएगा 0.02 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस क्या आएगा माइनस, ठीक है, 0 माइनस। ओके, अब ऐसे ही डेल्टा A5, डेल्टा A6, डेल्टा A7, डेल्टा A8, तो डेल्टा A5 क्या आएगा AM माइनस A5, डेल्टा A6 AM माइनस A6, AM माइनस A7, AM माइनस A8, तो AM कितना है बेटा 3.29 माइनस A5 कितना है 3.28, तो ये आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो AM माइनस A6, AM कितना है 3.29 माइनस, तो A6 कितना है बेटा 3.27, तो ये कितना आएगा 0.02 सेंटीमीटर, माइनस A7 कितना है बेटा 3.29, तो ये आएगा 0.00 सेंटीमीटर। और फाइनली आखिरी रीडिंग क्या है A8 है हमारा 3.30, तो ये आएगा माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ओके, लेट मी वेरीफाई द आंसर। ये आपने लिख लिया, पॉज करके पहले ट्राई कर देना बेटा आप इसको, माइनस 0.01, 0.02, 0.01, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा सेकंड, क्या आ गया ये एब्सोल्यूट एरर। लिख लिया आपने इसको, लिख लिया, प्लीज़ आप नोट कर ले इसको। अब तीसरी चीज़ हमें पूछी है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर पता कर रहे हो तो आपको मैग्नीट्यूड ऐड करने हैं, माइनस नहीं लेना, ठीक है। तो क्या आएगा डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2, कहाँ तक जाएगा ऐसे, प्लस डैश प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A8 डिवाइडेड बाय 8। तो इन सब का मैग्नीट्यूड ऐड करना है आपको, तो सीधे डायरेक्ट करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर क्या आएगा 0.07 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, देखो आंसर आएगा 800, तो 70 हो गया। अभी पहले 0 से डिवाइड होगा ना 70, तो 8 64, 8 नंबर 64, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, प्लेस कितने इसमें, 1 और 1 2, तो ये भी 2 प्लेस तक रखेंगे हम, हाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो डेल्टा AM कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो हो गया। चलो अब ये आ गई हमारी कौन सी वैल्यू, मीन वैल्यू, थर्ड हो गया ना मीन वैल्यू। अब इसको रब कर देता हूँ मैं, मीन वैल्यू। अब 2 बच गए, 2 एरर बच गए। 2 एरर कौन से बचे, तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा रिलेटिव एरर, और उसके बाद पता करेंगे हम कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। तो अब डी कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा बेटा, रिलेटिव एरर विल बी, देख लो, रिलेटिव एरर विल बी that is equal to delta AM मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.01 और मीन वैल्यू कितनी थी 3.29। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, देखो ये आ जाएगा, ये पॉइंट 1 2 से सर्कल हो, 1 2 से सर्कल, 1 डिवाइडेड बाय 329 आ जाएगा। ओके, तो इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करना, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। तो ये कुछ ऐसे आएगा 0.003 आएगा, ये आ गया रिलेटिव एरर। एंड फाइनली वी विल गेट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100
सो दैट विल बी 0.003 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2, तो बचेगा क्या 0.3%। तो इस कैलकुलेशन में कितने परसेंट एरर है? 0.03% एरर है, 0.03% एरर है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सैम्पल न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन पॉज करके आप आराम से नोट करते जाना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेना चीज़ों को, कैसे कैसे किया, क्या क्या किया हमने, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर पे, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नीट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, या जेई बोलो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर इस पे के न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। उससे पहले कुछ चीज़ें एरर को अच्छे समझने से पहले नोट कर लो आप। देखो, तो एक चीज़ समझो, जो एरर का यूनिट होगा, जो एरर का यूनिट होगा, जो एरर का यूनिट होगा, या फिर जो क्वांटिटी का यूनिट होगा, QUANTITY, वही यूनिट मीन एब्सोल्यूट एरर का होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, सेम यूनिट होगा मीन एब्सोल्यूट एरर का। मीन एब्सोल्यूट एरर का भी यूनिट सेम रहेगा। मान लो फोर्स आप मेजर कर रहे हो, तो फोर्स का यूनिट है 10 न्यूटन, तो इसकी जो एरर है उसका भी यूनिट होगा न्यूटन। मीन एब्सोल्यूट एरर का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन। लेकिन जो रिलेटिव एरर होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM। तो इसका यूनिट न्यूटन है, तो इसका भी न्यूटन है, दोनों का कैंसिल, तो ये यूनिट लेस होगा। रिलेटिव एरर इज यूनिट लेस। रिलेटिव एरर क्या होगी? यूनिट लेस होगी, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी का यूनिट होगा वही मीन एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होगा, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एरर के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देख लो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? मान लो आप फोर्स एक्सप्रेस कर रहे हो, फोर्स 10 प्लस और माइनस 1 न्यूटन, तो होता क्या है? दिस इज द मीन वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर या मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर बोल दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, अब एक ही क्वांटिटी है इसलिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो मीन वैल्यू और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, तो इसका क्या मतलब होता है? फोर्स की जो वैल्यू है, अब ये प्लस माइनस क्यों आया? तो फोर्स की वैल्यू जो है वो 11 न्यूटन से 9 न्यूटन के बीच में कुछ आ सकती है। जब आप उसको मेजर करेंगे हो तो फोर्स की जो वैल्यू है वो 11 न्यूटन से 10 + 1 11 न्यूटन, 10 - 1 9 न्यूटन, इनके बीच में इसकी वैल्यू आएगी, ना तो 11 से ज़्यादा आएगी ना तो 9 से कम आएगी। तो दिस इज़ द मीन वैल्यू, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। और इसमें क्या है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती है फोर्स की, ओके। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपके? चलो ठीक है, अब सीखेंगे हम प्रोपगेशन ऑफ एरर, ठीक है। क्या सीखेंगे? प्रोपगेशन ऑफ एरर। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, प्रोपगेशन ऑफ एरर। अब इसके कुछ रूल होते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बहुत आसानी से मैं आपको इसके फॉर्मूले बता दूंगा, आप आराम से समझना। पहले तो एक चीज़ समझो कि आपने एक गलती की और वो गलती को आपने दूसरे गलती से डिवाइड किया, तो गलती कैंसिल नहीं होती है। तो गलती कभी भी कैंसिल नहीं होती या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं होती, हमेशा ऐड ही होती है, ओके। चुकीला माफी नहीं, ठीक है ना। देखो, मान लो एक क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज सपोज वन क्वांटिटी इज देयर, इट इज मेजर्ड एज A ± डेल्टा A, ओके, A ± डेल्टा A, ठीक है। तो डेल्टा A क्या होगा? इसका एब्सोल्यूट एरर। और B एक क्वांटिटी है, B ± डेल्टा B, ठीक है। ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है। तो A क्या हो गई? इसकी मीन वैल्यू हो गई। A क्या हो गई? इसकी मीन वैल्यू हो गई। उसके बाद डेल्टा A और डेल्टा B क्या हो गए? एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A एंड डेल्टा B आर
एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी, ए और बी के क्या हो गए, एब्सोल्यूट एरर हो गए। ठीक है, तो मान लो एक नई क्वांटिटी बनाई हमने। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्सट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 डिवीजन। ठीक है, तो इन चारों में एरर कैसा आएगा, कैसा एरर प्रोपगेट होगा, ये हम पढ़ने वाले। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मान लो एक क्वांटिटी है, वो क्या आई, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a में जो एरर है वो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा है, और b में कितना है, डेल्टा b। तो x में कितना एरर होगा, तो x में जो एरर होगा, एरर इन x, या इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो एरर आर ऑलवेज एडेड ना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। इसका एग्जांपल दे दूं मैं आपको। मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 2 ओहम, और R2 है 300 प्लस और माइनस 1 ओहम। ठीक है, तो इन दो रेजिस्टेंस को अगर हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया, सीरीज़ में, ये R1 और ये R2, तो नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करो आप, RS बोलेंगे ना इसको हम, सीरीज़ RS इज इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या करेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीधे पहले क्या करो, इनका एडिशन कर लो। 100 और 300 कितना, 400। बिकॉज हमें पता है ना RS क्या होता है, R1 प्लस R2। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सीधे ऐड होते, 400। अब इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, इसका 2 इसका 1। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, 2 और 1 3, तो एरर क्या होगा, प्लस और माइनस 3। तो ये आएगा इसका नेट रेजिस्टेंस। तो एडिशन में क्या होगा, एरर ऑलवेज एडेड, एडिशन में एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सीधे एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, एडिशन में ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन का समझ गया, चलो ठीक है, ये एडिशन का लिख लिया आपने। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब्सट्रैक्शन। तो अब लॉजिक अगर आप लगाओगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई एडिशन में एरर क्या हो गया, ऐड हो गया, तो सब्सट्रैक्शन में माइनस होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो क्या होता है सर, देखो मान लो आपने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई, वो ऐसी थी, x इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इस बार क्या होगा, तो एब्सोल्यूट एरर इन x, इस बार भी क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका एरर और इसका एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एरर कभी भी कैंसिल नहीं होता। मान लो आपके पास एक क्वांटिटी है, a क्या है बेटा, a है सपोज 300 प्लस और माइनस 2 किलोग्राम सपोज, ओके, और b क्या है 200 प्लस और माइनस 1.5 किलोग्राम। तो आपसे पूछा गया कि x इज इक्वल टू a माइनस बी, इनका सब्सट्रैक्शन करो। तो पहले सीधे इनका सब्सट्रैक्शन कर लेना है आपको। 300 माइनस 200, x इज इक्वल टू a माइनस बी। तो पहले ट्रू वैल्यू की आप सब्सट्रैक्शन कर लो। 300 माइनस 200 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। लेकिन इस बार एरर सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे बेटा, एरर नेवर सब्सट्रैक्ट, एरर कभी भी अभी इसमें आपने ऐसे कर दिया 2 माइनस 1.5 प्लस और माइनस 0.5, गलत। एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते, एरर हमेशा ऐड ही होते हैं। तो एरर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर ऐड ही करना है, इसका एरर 2 प्लस 1.5 मतलब क्या आ जाएगा, 3.5। तो ये होता है, ये जो एरर है यहाँ पर डेल्टा है, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मान लो कोई एक क्वांटिटी है, आपको ऐसा दिया गया है 10 प्लस और माइनस सपोज 2। तो आपके जो वैल्यूज़ है क्या क्या आ सकते हैं, 10 प्लस 2 12 आ सकता है, 11 आ सकता है, 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, या 8 आ सकता है। मतलब एरर कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा +2, 10 + 2 12, कम से कम 10 - 2 8। तो इसके बीच में पॉइंट में भी कुछ भी वैल्यू आपकी आ सकती है। तो मैक्सिमम 12 तक जा सकता है, मिनिमम 8 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये जो होती है एरर, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ओके, सो दिस इज द रूल फॉर सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन पे टाइम भी आपको क्या करना है, एरर को हमेशा ऐड ही करना है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वेरी इंटरेस्टिंग, समझो। अब इसका कोई ऐसा एक्चुअल
प्रूफ नहीं होता, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे एब्सोल्यूट एरर नहीं आते, रिलेटिव एरर हम पता करते हैं, ओके। कैसे पता करते हैं देख लेना। तो एडिशन में क्या हुआ बेटा, एडिशन में एब्सोल्यूट एरर ऐड हुए, पहले आप सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऐड कर लोगे और एरर भी ऐड करोगे। सब्सट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड सब्सट्रैक्ट करोगे लेकिन एरर को ऐड करोगे, एरर को ऐड करोगे। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर, ठीक है। तो हमारे पास ए है, हमारे पास बी है। ए का मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा ए। बी का एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा बी। तो एक क्वांटिटी है यक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, ये कैसे पता करें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसका लॉग। तो लॉग ऑफ यक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो लॉग इसको लॉग लगाओगे तो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाता है। तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक है। लॉग ऑफ यक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो लॉग यक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x इंटू डेल्टा यक्स, समझ में आया, 1/x इंटू डेल्टा यक्स। बिकॉज यक्स ए बी ये तीनों वेरिएबल है ना, तो यक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई, जेड का डेरिवेटिव डी जेड। तो यक्स क्या होगा, लॉग यक्स का 1/x, यक्स का डी एक्स। अब इसके बाद इसका लॉग ए का क्या होगा, 1/a और ए का डेरिवेटिव डी ए प्लस बी का क्या होगा, लॉग बी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/b और बी का क्या होगा, डेल्टा बी। तो इट विल बी लाइक दिस कि डेल्टा यक्स डिवाइडेड बाय यक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। तो डेल्टा यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, यक्स इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। तो दिस विल बी एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा यक्स। सपोज अगर आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा यक्स बाय यक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। तो ये क्या होगा, दिस इज परसेंटेज एरर इन यक्स, परसेंटेज एरर in x is equal to, this is percentage error in a, percentage error in a plus percentage error in b, percentage error in b। अगर इसको वर्डिंग में लिखोगे, ये क्या है, डेल्टा यक्स बाई यक्स, मतलब एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो ये रिलेटिव एरर इन यक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, ठीक है ना। तो रिलेटिव, इसको हम लिखेंगे वर्डिंग में, रिलेटिव एरर इन यक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, समझ रहे हो। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का होता है। अब सेम चीज़ डिवीजन में होती है बेटा, जैसे सब्सट्रैक्शन और एडिशन में हमने क्या किया, एरर को ऐड ही किया, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में ही एरर क्या होते हैं, ऐड ही होते हैं। क्या होते हैं, ऐड ही होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ आपको, बाद में हम इसके ऑफिशियल एकदम जो एग्ज़ाम में आए हैं या बुक में से बुकिश न्यूमेरिकल हम इसके सॉल्व करेंगे। पहले आपको फॉर्मूला समझने के लिए एक थ्योरेटिकल एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा, आराम से उसको समझ लेना बेटा। देखो 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 देखो, मान लो हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 5 है, और b क्या है, सपोज 200 प्लस और माइनस सपोज 10, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है x इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो पहले हम क्या करेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a इंटू बी क्या आएगा, 100 इंटू 200, सो दैट विल बी 20000, तो क्या आ गया, 20,000। लेट अस मूव ऑन टू एरर। तो एरर क्या आएगा बेटा, डेल्टा यक्स बाय यक्स, ये यक्स का मैग्नीट्यूड आ गया, डेल्टा यक्स बाय यक्स मतलब मीन मतलब ट्रू वैल्यू आ गई, ट्रू वैल्यू यक्स की ट्रू वैल्यू, डेल्टा यक्स बाय यक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा बी बाय बी, समझ में आया, डेल्टा बी बाय बी। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा ए, दिस इज माई डेल्टा ए, दिस इज माई डेल्टा बी, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी and this is my x, sorry this is my x, ओके। तो डेल्टा x मुझे पता करना है, x कितना है मेरा 20,000 है, कितना है 20,000। डेल्टा a कितना है, डेल्टा a है मेरा 5 और डेल्टा a कितना है मेरा 100,
प्लस डेल्टा बी कितना है मेरा, डेल्टा बी है मेरा 10 और बी कितना है मेरा 200 ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये 20,000 को इधर शिफ्ट कर लो, ये 20,000 ओके 20,000 ठीक है ना, 1 2 3 4 20,000 इन ब्रैकेट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे हम। ये 200 10 भागिले 200 10 भागिले 200 ये क्या हो जाएगा 20 भागिले 200 बराबर ना। ये 200 सेम है, 10 और 10 क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो ये 2 0 ये 2 0 ये 2 1 1 0 0 तो क्या हो जाएगा ये 2000 क्या हो जाएगा 2000 क्या हो जाएगा 2000 ठीक है ना 2000। तो डेल्टा एक्स कितना है 2000। तो यक्स क्या आएगा बेटा, यक्स विल बी 20,000 प्लस और माइनस 2000 20,000 प्लस और माइनस 2000 ठीक है। सो दिस विल बी द एरर ओके। तो 10 प्लस 10 20,000 प्लस और माइनस 2000 ठीक है। अब इसके आगे और एक चीज़ समझ लो, अगर आपका डिवीजन होगा, क्या होगा डिवीजन होगा, मान लो क्या है हमारे पास एक आपको डिवीजन करना है, जैसे कि मान लो क्या है सपोज यक्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी आपको पता करना है, इसके अंदर का एरर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा यक्स बाय यक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस इस बार भी एडिशन ही होगा डेल्टा बी बाय बी ठीक है। इस बार भी क्या होगा एडिशन होगा। अब फटाक से इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। मान लो मेरा ए क्या है 10 प्लस और माइनस 2 और बी क्या है मेरा सपोज 50 प्लस और माइनस 5 50 प्लस और माइनस 5 ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, देखो पहले तो हम क्या करेंगे a डिवाइडेड बाई बी यक्स पता करेंगे, यक्स की ट्रू वैल्यू पता करेंगे a डिवाइडेड बाई बी। तो a डिवाइडेड बाई बी, a कितना है मेरा 10, b कितना है 50, तो ये 0 कैंसिल 5 0 0 5 2 ज़ा 10 0.2 आ गया। ये आ गई इसकी ट्रू वैल्यू, डिवीजन की ट्रू वैल्यू। अब क्या करेंगे एरर पता करेंगे, डेल्टा यक्स बाय यक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। व्हाट इज माय डेल्टा ए, दिस इज माय डेल्टा ए, दिस इज माय डेल्टा बी, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी एंड दिस इज माय यक्स का ट्रू वैल्यू। अब डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डिवाइड बाय यक्स कितना है 0.2 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए मतलब 2 बाय 10 प्लस 5 बाय 50 ठीक है। 5 1 ज़ा 1 5 1 ज़ा 1 5 0 0 तो 10 सेम हो गया ना। तो डेल्टा यक्स कितना आया 0.2 इज इक्वल टू बेस सेम है 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3। इसको इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा डेल्टा यक्स विल बी 3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 10 तो 3 2 ज़ा 6 0.6 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 मतलब ये इधर सरकेगा तो ये इधर सरकेगा तो ये हो जाएगा 0.06। तो डेल्टा यक्स कितना आया 0.06। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू यक्स क्या आ जाएगा, यक्स इज इक्वल टू यक्स की ट्रू वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस और माइनस इसका एरर कितना आएगा 0.06 ठीक है। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर पता कर सकते हैं। तो ये किसका हो गया बेटा, दिस इज अबाउट डिवीजन, ये हो गया डिवीजन का ठीक है। सपोज आपके पास पावर है बेटा, क्या है पावर है, तो क्या होता है डिवीजन में भी एडिशन ही होता है एरर का और मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन ही होता है किसका, एरर का ठीक है। अब मान लो पावर है, क्या है पावर है, तो सिंपल से शुरू करते हैं। मान लो क्या है यक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर n है, तो लॉग ले लो, लॉग यक्स इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर n। अब लॉग में पावर सामने आता है तो लॉग यक्स इज इक्वल टू n लॉग ए ओके। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा डेल्टा यक्स बाय यक्स इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा ए बाय ए। समझ में आया। तो पावर आपको सामने लेना है, कहाँ पर लेना है, सामने लेना है। तो इसके सिमिलरली अगर ऐसा होगा यक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर n b टू द पावर m c टू द पावर n m o p ऐसा है, तो अब क्या करोगे, प्रोडक्ट में क्या होता है एडिशन और पावर सामने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, डेल्टा यक्स बाय यक्स इज इक्वल टू n डेल्टा ए बाय ए प्लस m
डेल्टा बी बाय बी प्लस पी डेल्टा सी बाय सी। ठीक है, तो अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्या कर दिया आपने, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको ही अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, परसेंटेज एरर इन यक्स इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस m इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस p इंटू परसेंटेज एरर इन सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलो नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। मान लो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, यक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 3 सी टू द पावर लेट इट बी इट मे बी फ्रैक्शनल 1/2, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब क्या दिया है, ए का जो परसेंटेज एरर है वो है 2%, बी का परसेंटेज एरर है 1% और सी का परसेंटेज एरर है 4%। तो आपको पता करना है यक्स का परसेंटेज एरर, यक्स का परसेंटेज एरर कैसे पता करोगे, तो परसेंटेज एरर इन यक्स इज इक्वल टू, पावर सामने ले लो 2 इंटू ए का परसेंटेज एरर, ए का परसेंटेज एरर कितना है 2 प्लस पावर सामने ले लो 3, परसेंटेज एरर इन बी, बी का कितना है 1% प्लस पावर सामने ले लो 1/2, सी का परसेंटेज एरर कितना है 4, तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये भी कितना है 2, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो एरर कितना है 9%, एरर कितना है 9%। तो ये कहाँ का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया। मान लो इसमें ही अगर डिवीजन होता, क्या होता, डिवीजन होता, ये मल्टीप्लिकेशन का लिख लिया आपने। मान लो अब तीनों मल्टीप्लिकेशन के बजाय अगर डिवीजन भी होता इसमें कुछ, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सपोज ऐसे होता कि क्या होता, यक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर m, बी टू द पावर n एंड सी टू द पावर q या p, चलो p ले लेंगे p, या फिर सपोज r, c टू द पावर r। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर इन यक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, डेल्टा यक्स बाय यक्स इज इक्वल टू पावर सामने m इंटू डेल्टा a बाय a प्लस n इंटू डेल्टा b बाय b प्लस, इस बार एडिशन ही करना है, डिवीजन भी होगा तो भी एडिशन होगा, r इंटू डेल्टा सी बाय सी। तो एरर कभी कैंसिल होता है क्या, नहीं। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसे कर दिया आपने तो फाइनली आप लिख सकते हो परसेंटेज एरर इन यक्स इज इक्वल टू m इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस n इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस r इंटू परसेंटेज एरर इन सी। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको डिटेल में करवा दिए, ठीक है। अब सारे फॉर्मूले एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। इतने फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो कैसे भी न्यूमेरिकल हो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूले लिखेंगे बेटा, चलो लिखते हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसमें खाली थेराटिकल पोर्शन रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द एरर। ठीक है, तो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ मैं। सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें n रीडिंग्स लिया आपने, पहली रीडिंग है A1, दूसरी रीडिंग है A2 डैश डैश डैश, आपने कितने रीडिंग लिए, n रीडिंग लिए। ओके, तो सबसे पहले निकलेगी मीन वैल्यू। क्या निकलेगी बेटा, मीन वैल्यू, या इसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या होती है बेटा, सबका एवरेज। AM मीन वैल्यू इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस AN डिवाइडेड बाय n। सो इसको बोलेंगे मीन वैल्यू। सेकंड वन निकलेगी एब्सोल्यूट एरर। क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर। अब व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड एब्सोल्यूट एरर, जितने आपके वैल्यूज़ होंगे, जितने आपके रीडिंग होंगे उतने एब्सोल्यूट एरर होंगे। एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा A। तो अब पहले का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A1, दूसरे का डेल्टा A2 डैश डैश n का डेल्टा AN, डेल्टा AN। तो पहले का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 क्या होगा, मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग, दूसरे का मीन वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग, आखिरी का मीन वैल्यू माइनस आखिरी की रीडिंग। सो दिस विल गिव यू द एब्सोल्यूट एरर। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद मिलेगा आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा, डेल्टा AM मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ। हाँ, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन यहाँ पर मीन निकालते वक्त सारे पॉजिटिव लेने हैं। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डैश 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 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। सो दिस विल गिव यू द मीन वैल्यू। उसके बाद क्या मिलता है आपको, रिलेटिव एरर।
क्या मिलता है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इज डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। उसके बाद मिलता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू इंटू 100। उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, मान लो A है हमारा, उसमें एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A, B है हमारा, उसमें एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा B। तो एक क्वांटिटी है हमारी दैट इज x इज इक्वल टू A प्लस B। तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला, मान लो x इज इक्वल टू A माइनस B है, तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस करना, लेकिन इसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x अभी भी क्या होगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B ही होगा। सब्सट्रैक्शन में भी क्या होता है, एरर का एडिशन ही होता है। मान लो आपका मल्टीप्लिकेशन है, x इज इक्वल टू A इंटू B। अब दिस टाइम वी कैन नॉट डायरेक्टली टॉक अबाउट absolute error, so we have to go by derivative method and the formula will look like delta x by x is equal to delta A by A plus delta B by B। उसके बाद मान लो डिवीजन है, x is equal to A divided by B, इस टाइम भी एडिशन ही होगा, डेल्टा x by x is equal to delta A by A plus delta B by B। मान लो पावर है और मल्टीप्लिकेशन है, x is equal to A to the power P, B to the power Q, C to the power R। तो इस बार क्या होगा, डेल्टा x by x इज इक्वल टू P पावर सामने आ जाएगा डेल्टा A by A प्लस Q पावर सामने आ जाएगा डेल्टा B by B प्लस R पावर सामने आ जाएगा डेल्टा C by C। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। और इसका जो लास्ट फार्मूला बनेगा दैट इज सिक्स्थ फार्मूला, फार्मूला नंबर 6, वो कुछ इस तरह से होगा बेटा कि मान लो x इज इक्वल टू A टू द पावर P, B टू द पावर Q और C टू द पावर R, लेकिन डिनोमिनेटर में है। इस बार भी यही फार्मूला होगा, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू डेल्टा P पावर सामने डेल्टा A बाय A प्लस Q डेल्टा B बाय B प्लस R डेल्टा C बाय C। सो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही क्या बन जाएगा आपका, परसेंटेज एरर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एरर। अब बच जाती है इसकी प्रैक्टिस। तो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसका अगले वाला ही लेक्चर में हम इस पर बेस, यही लेक्चर पे बेस डायरेक्ट सारे न्यूमेरिकली लेके आएंगे। ओके, सो कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना।